पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान ट्राई सीरीज़ शुरू होने में 2 दिन जबकि एशिया कप शुरू होने में 10 दिन का टाइम बाकी रह गया है। इस वक्त तक जहां पाकिस्तान में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 टीम की तैयारियों पर बात होनी चाहिए, वहीं अनफॉर्चुनेटली सब कुछ छोड़कर अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक्सक्लूजन पर बात की जा रही है। इस चीज़ को आप एक तरफ रखिए, मैं आज आपसे एक कहानी डिस्कस करूंगा। अब से लगभग 10 से 15 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा कंपैरिजन किया जाता था। जब जब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरती थी, इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन रहा है, इवन 2010-2012 तक। कि आप उससे पहले का भी एरा देखें, जब वसीम, वकार, शोएब अख्तर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, एक प्रॉपर टक्कर का मुकाबला होता था इंडिया और पाकिस्तान का। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से बहुत बेहतर होती गई और अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा लगता है कि दोनों टीमों के दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरी इस बात को बिल्कुल सेकंड करती है आईसीसी की रैंकिंग, जहां इंडिया टेस्ट में नंबर 4 पर है, वहीं पाकिस्तान टेस्ट में नंबर 7 पर है। जहां इंडिया ओडीआई में नंबर 1 रैंक टीम है, वहां पाकिस्तान ओडीआई में नंबर 5 रैंक टीम है। जहां इंडिया टी20 में नंबर 1 रैंक टीम इन द वर्ल्ड है, वहीं पाकिस्तान टी20 में नंबर 8th रैंक टीम इन द वर्ल्ड है। यानी दोनों टीम्स के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया की क्रिकेट बेहतर होने की 2-3 बड़ी अहम वजूहात हैं, जिनमें एक उनका कंसिस्टेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जहां उन्होंने तवातुर से पिछले 30, 40, 35 सालों में रणजी ट्रॉफ़ी, मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, तमाम तर दुलीप ट्रॉफ़ी, जो तमाम तर डोमेस्टिक का सिस्टम है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया। फिर उन्होंने अपनी स्टेट क्रिकेट को इजाज़त दी कि वो अपनी लीग्स करवाई जा सकें। कभी आप देखते हैं कि दिल्ली प्रीमियर लीग हो रही है, कभी आप देखते हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग हो रही है, कभी आप बंगाल टी20 लीग जो है वो देखते हैं। यानी हर स्टेट को आज़ादी है कि वो अपने स्टेट के प्लेयर्स के साथ एक डोमेस्टिक लीग करवा सकती है। यानी हर स्टेट को उन्होंने एक सेल्फ सस्टेन्ड बॉडी बनाया और उसके बाद सबसे बढ़कर इनके ऑन टॉप जो है वो आईपीएल को रखा कि हर स्टेट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो सबके सामने आते हैं, मैचेस ब्रॉडकास्ट होते हैं और फिर प्लेयर्स आईपीएल में पिक होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान देखें तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी कंसिस्टेंसी जो है वो देखने को नहीं मिली। हमारे यहाँ बार बार डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, फिर जो रीजन थे उनको एक अलग बॉडी नहीं बनाया गया, उनको एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम नहीं बनाया गया। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो प्लेयर्स के हाथ में नहीं रहीं, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में असल फ़र्क की। इंडिया ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद रोहित और विराट ने टी20 क्रिकेट छोड़ने का फ़ैसला किया। क्या आपने इंडिया के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट, किसी भी एक्स क्रिकेटर, किसी भी व्लॉगर, यूट्यूबर या आम आवाम की तरफ से भी कभी ये सुना कि रोहित और विराट को वापस आकर टी20 क्रिकेट खेलनी चाहिए? हरगिज़ नहीं। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में टैलेंट, स्किल सेट, एबिलिटीज़, पैसा, हर चीज़ का फ़र्क होगा, लेकिन पाकिस्तान में प्लेयर्स की जो पावर है या प्लेयर्स के पीछे उनको बैक करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप उनसे मूव ऑन ही नहीं कर पाते। यानी एक तरफ इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है कि जहां रोहित, विराट टी20 क्रिकेट से रिटायर होते हैं, उसके बाद इंडियन क्रिकेट ऐसे स्मूथली उनसे मूव ऑन कर जाती है। उनकी जगह अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, रिंकू सिंह, एक इंटायरली डिफरेंट टी20 टीम बनती है। वही इंटायरली डिफरेंट टी20 टीम जो है वो फिर अगले टी20 वर्ल्ड कप भी जो है वो खेलेगी। अब एशिया कप भी जो है उसमें भी इन एक्शन रहेगी, बायलेटरल भी खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, जहां जा रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए जो है वो अचीवमेंट्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि पिछले 4-5 सीरीज से आपने एज अ बोल्ड मूव बाबर और मोहम्मद रिजवान को अपनी टी20 टीम से ड्रॉप किया। होना तो ये चाहिए था कि आपने उन प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंसेस की बिना पे ड्रॉप किया है कि बाबर और रिजवान जो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट है, जहां आपको पावर प्ले में 65-70 करना है, 75 करना है, रन चेस करते हुए अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है, आपको वैसी क्रिकेट अगर आप नहीं खेल रहे तो आप फिर बाहर बैठेंगे, अपना गेम प्ले इंप्रूव करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर और रिजवान को मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी गेम प्ले को इंप्रूव करें। पूरा एचबीएल पीएसएल उनके सामने था, जहां उनको चाहिए था वो परफॉर्म करते, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते, लोग उनके लिए मुकदमा लड़ते और वो वापस आ जाते। अब इन दोनों प्लेयर्स ने भी ऐसा नहीं किया और अब तक हमारी क्रिकेट में फैंस, एक्स क्रिकेटर्स, शोएब अख्तर साहब टीवी पर बैठ कर कह रहे हैं कि भाई आप लिखवा लें मुझसे कि जी स्क्वाड में चेंज होगा और बाबर आजम वापस आएगा। बाकी लोग कह रहे हैं भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग
कि आपकी ये जो क्रिकेट टीम है इसका नाम पाकिस्तान मेंस नेशनल टीम है। ये किसी एक प्लेयर पर मबनी नहीं है, ये किसी एक इंडिविजुअल पर मबनी नहीं है, और ये इंडिविजुअल से बहुत बढ़कर पाकिस्तान की टीम है। जहां आपने गुज़िस्ता 1 डेढ़ 2 साल के PSL परफॉर्मर्स, नेशनल T20 के परफॉर्मर्स, चैम्पियंस T20 कप के परफॉर्मेंस को अपनी नेशनल टीम में रखा है। इन प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली मौका दिया है ना पिछली 4-5 सीरीज़ में। हसन नवाज़ फेल हुए न्यूजीलैंड में, आपने PSL में फिर उनको उनकी टीम ने डिफरेंट बैटिंग पोजीशन पे खिलाया, वहाँ उन्होंने रन्स कर दिए, फिर उन्होंने उधर जाके भी परफॉर्म कर दिया वेस्ट इंडीज़। तो अब एक सॉलिड केस है कि हसन नवाज़ खेलेंगे। साइम अयूब को आपने 50 T20 45 T20 दे दिए, अब आहिस्ता आहिस्ता वो रन कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक टॉप करके आए, PSL टॉप करके आए। तो अब आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको स्टिल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ज़रूरत है? तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें इंडिया से सीखिए, उनको पिक करिए कि किस तरह इंडिया अपने बड़े प्लेयर से आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करता है, उनका बैकअप तैयार करता है, और जब एक दफ़ा उनको बाहर कर देता है तो कहीं आपको इंडिया में ये आवाज़ सुनने को नहीं मिलती कि यार रोहित को वापस ले आओ, विराट को वापस ले आओ, बड़ी सीरीज़ है, बड़ी सीरीज़ में बड़े प्लेयर्स को वापस ले आओ। तो ये चीज़ें यू शुड पिक दिस फ्रॉम इंडियन क्रिकेट के वो किस ज़बरदस्त तरीके से अपने प्लेयर से भी मूव ऑन करते हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी उस तरह तैयार करते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल, कि आपने जब 3-4 सीरीज़ में बाबर और रिजवान के बगैर खेला, न्यूजीलैंड में खेला, फिर उसके बाद आपने बांग्लादेश से घर में खेला, उसके बाद जो वो सीरीज़ थी आपकी वेस्ट इंडीज़ वाली, आपने खेला। कभी आप जीतेंगे, कभी आप हारेंगे, बट दिस डज नॉट मीन कि आप बड़े टूर्नामेंट से पहले अपने यंगस्टर्स को बैक ना करें और बड़े टूर्नामेंट से पहले दोबारा आजमूदा प्लेयर्स जो हैं वो उनको ले आएँ। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके नज़दीक 2 रास्ते हैं। अब एक रास्ता तो ये है कि आप इंडियन क्रिकेट का पाथ फॉलो करें कि वो बड़े प्लेयर से मूव ऑन कर जाते हैं, उन्होंने प्लेयर्स को स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए रखा हुआ है। क्या आप वो रास्ता फॉलो करेंगे, या आप ये रास्ता फॉलो करेंगे कि मेरा पसंदीदा प्लेयर अगर टीम से बाहर है तो मैं मैच नहीं देखूंगा, जब तक मेरा प्लेयर टीम में नहीं आएगा टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो इन दोनों में से आपके नज़दीक गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट का क्या रास्ता होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।